तो यार लुकिसम 586 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था और इसमें मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि टॉम ली नेक्स्ट टारगेट बन गया है गीटे किम का। बस पीटीजे बाद में ये ना बोल दे कि टारगेट टॉम ली नहीं था बल्कि मिस किम थी, क्योंकि जोला डो ने जिस फोटो में चाकू घोपा उसमें टॉम और मिस किम दोनों हैं। लेकिन जोला डो ने इस फोटो में चाकू घोपते हुए अल्टीमेट किंग शब्द का इस्तेमाल करा था, तो इससे तो यही लगता है कि टॉम ली ही टारगेट होगा नेक्स्ट। लेकिन मजेदार बात है कि टॉम ली को हराना इतना आसान नहीं है, ये कोई हलवा नहीं। मैं ये मानता हूँ कि लाइटनिंग चोई को जेंटलमैन ने बहुत ही आराम से मार दिया। मतलब देख रहे हो, जेम्स ली ने गीटे किम को कहा, गीटे किम ने जोला डो के किंग को कहा, जोला डो के किंग ने जेंटलमैन को कहा और उसने मारा है लाइटनिंग चोई को, वो भी लंगड़ा था। और वो जेंटलमैन जो एक लंगड़े को मार के खुश हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो टॉम ली को कुछ कर भी पाएगा। और हाँ, मैं लाइटनिंग चोई की बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। खैर जेंटलमैन तो किंग को नहीं मार पाएगा, लेकिन इसके बाद नंबर आता है जोला डो के किंग का, और मुझे नहीं लगता कि उसकी भी कोई औकात है टॉम ली को मारने की। लेकिन इस बंदे को मैं फिर भी इतना ज्यादा हल्के में नहीं लूंगा, क्योंकि ये बंदा जिस जगह का किंग है जिसका नाम है जोलाडो, वो एरिया, वो रीजन बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि श्योल से भी ज्यादा बड़ा। और इतने बड़े एरिया का अगर कोई किंग है तो ऑब्वियसली वो ताकतवर होगा, तभी तो इतने बड़े एरिया पे वो राज कर पाया। लेकिन मेरी बात से ये मतलब बिल्कुल मत समझ लेना कि जोलाडो अगर श्योल से बड़ा है तो जोलाडो का किंग श्योल के किंग से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बस मुझे जोलाडो का किंग कतई हरामी किस्म का लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो अपने पैर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी दबा रहा था। शायद से अपने कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबा के अपनी जो एबिलिटीज है उनको एनहेंस कर पाए। खैर ये कोई ज्यादा जरूरी बात नहीं, लेकिन मेन बात यह है कि आखिर ये लोग टॉम को मारेंगे कैसे, क्योंकि टॉम के साथ एक ऐसा बंदा है जो अपनी में आ गया तो काफी बड़े बड़े लोगों को फाड़ने का दम रखता है, और टॉम खुद भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अगर टॉम ली को मारना है तो उसका सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही रास्ता है, और वो ये है कि टॉम को सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में लाना है कि वो अपने किसी भी बंदे से बात न कर पाए, उसका पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट टूट जाए। और ये चीज होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि मैनेजर किम कुछ भी ढूंढ लेते हैं, और टॉम को अगर लगेगा कि टॉम को मैनेजर किम की जरूरत है तो वो मैनेजर किम तक किसी भी तरीके से अपना मैसेज पहुंचा सकता है। लेकिन एक पल के लिए फिर भी मान लेते हैं कि टॉम को ऐसी जगह पे ला दिया जाएगा जहां पे वो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी टॉम को मारना कोई हलवा नहीं है। देखो, गीटे वर्सेस अगर टॉमली हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, गीटे के अंदर तो इतना दम है कि वो मार सकता है, लेकिन वो तो आ ही नहीं रहा ना फाइट करने के लिए। और अगर गीटे आ भी जाएगा तो भी इसके 100% चांस नहीं है कि वो टॉम को मार ही देगा। इसलिए गीटे के साथ के जो शुरुआती बंदे हैं उनको कुछ चालबाजी करनी होगी टॉम ली के साथ। जैसा कि पहला मैंने कहा कि टॉम को ऐसी जगह पे लाना जहाँ पे वो किसी से कांटेक्ट ना कर सके। उसके बाद धोखे से जेंटलमैन कुछ ट्रिक्स खेल के टॉम को डैमेज दे। हालांकि वो कोई भी ट्रिक्स इस्तेमाल कर ले, उसके बावजूद भी वो टॉम को नहीं मार पाएगा। लेकिन उसके बाद बारी आएगी जोलाडो की, वो भी कुछ ट्रिक्स करके टॉम को डैमेज देगा या फिर डायरेक्टली कुछ डैमेज देगा, और उसके बाद गीटे किम वहाँ पे आके टॉम को काट दे। यही एक रास्ता है टॉम को मारने का, लगभग मेरे हिसाब से। तो वैसे भी टॉम के मरने के ज्यादा रास्ते हमें नजर नहीं आते, और जो ये रास्ता मैंने बताया है ये रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्टीव हॉन्ग ने डैनियल को कहा था कि जेम्स ली से भी बड़े दुश्मन है हमारे। और बस तुम सोच के देखो, अगर कोई जेम्स ली से भी बड़ा दुश्मन है, जेम्स ली से भी ज्यादा खतरनाक है, तो वो कितना ही खतरनाक बंदा होगा। और अगर ऐसे लोग भी कूद जाएं जेम्स ली के प्लान में टॉम को मारने के लिए, तो शायद कुछ हो सकता है। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, लुकिसम की स्टोरी अभी ऐसी चल रही है कि उसको प्रिडिक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। और जो स्टीव हॉन्ग ने कहा था जेम्स ली से भी बड़े दुश्मन है, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने अपनी एक थ्योरी वीडियो में आपको बताया था, आपको अगर याद हो, कि अभी ऐसे कुछ मिस्टीरियस बंदे हैं जो रिवील नहीं हुए हैं। लेकिन स्टीव हॉन्ग तो किसी बुरे बंदे की बात कर रहा था जिसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। लेकिन मुझे लगता है अभी कुछ अच्छे लोग भी हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अब तक वो रिवील नहीं हुए हैं। जैसे कि अगर श्योंगजी और यूजेशियन अगर अभी जिंदा होगा तो कोई तो होगा जिसने सीक्रेट तरीके से उन्हें बचाया है। और हाँ, ये यूजेशियन और श्योंगजी के जिंदा होने के ऊपर मैंने एक थ्योरी वीडियो भी बना रखी है, आप चाहे तो देख सकते हो, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो खैर, एक और मिस्टीरियस बंदे के बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ जिसको अब तक पूरी तरीके से कभी भी रिवील नहीं करा, और वो है गो किम का मास्टर। और गो किम के मास्टर के कुछ ट्रेसेस मुझे मैनेजर किम मानवा में भी मिले थे। जैसे कि हांशो शियोंग जो टाइकोंडो का लेजेंड है, उसने कुछ ही समय में किसी मिस्टीरियस बंदे से गो किम जैसी फाइट करनी सीखी। और अगर कोई बंदा इतना ज्यादा केपेबल है कि वो हांशो शियोंग को कुछ सिखा सके, साथ ही में कोई इतना केपेबल है कि जून गो किम को कुछ सिखा सके, और हांशो और जून गो किम को सिखाई हुई चीजें बिल्कुल सेम हो, तो भला मेरे मन में ये डाउट पैदा क्यों नहीं होगा कि जिसने उन दोनों को सिखाया है वो एक ही बंदा है। वैसे भी इतनी खतरनाक और डेडली चीज हर किसी को नहीं आती, यानी कि हांशो शियोंग और जून गो किम ने जो सीखा है। और इसलिए मैं सोच रहा था कि कास एंशियन आर्क में गो किम की बैक स्टोरी दिखा दी जाती, जिसमें हमें उसके बारे में पता चलता और उसके मास्टर के बारे में भी पता चलता। और पता है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं कभी भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस में आपको नहीं बताता, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन अभी बताता हूँ। जैसे कि मैं ऑलमोस्ट पीटीजे की सारी मानवास पढ़ता हूँ सिर्फ
सिर्फ ये जानने के लिए कि मुझे जूनगो किम का कोई ट्रेस मिल जाए, उसका कुछ मिल जाए पास्ट का। लेकिन इस बात से मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं जितनी भी थ्योरीज वीडियो लाता हूँ उनके ऊपर मैं काफी सारी रिसर्च करता हूँ, फिर ही लेके आता हूँ। और मेरे दिमाग में काफी ज्यादा खतरनाक थ्योरीज अभी भी है, लेकिन अभी मैं उन्हें बताऊंगा नहीं क्योंकि अभी उनके इनफ प्रूफ्स मेरे पास नहीं है। वैसे भी बिना प्रूफ्स के अपनी थ्योरी वीडियोस में फालतू की बातें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए इस वीडियो में जो बातें मुझे कहनी थी मैंने वो कह दी। और अगर आगे आप इस चैनल की कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते, जैसे कि कोई खतरनाक थ्योरी, तो चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, लेकिन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और मैं मिलूंगा आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।